शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु।
दोपहर को मुंबई से महिला सिद्धार्थु साधका परिवार की अध्यक्षा पहुंच गई है कमला संजय जी। और ये खुशी की बात है कि महिला समाज को इस संस्था के नाते जो प्रतिनिधित्व कर रही है और पूरा इंटरेस्ट देते हुए हर कार्यक्रम में पहुंचने का प्रयास करती है। मुंबई में कार्यरत है संगठन में। उनसे मेरा अनुरोध है कि आज की पूर्णाहुति जो यज्ञ की होने जा रही है इस दिव्य बेला में हम सब की ओर से मात्र केवल महिला समाज की ओर से ही नहीं या महिला सिद्धार्थ साधक परिवार की ओर से ही नहीं बल्कि सभी साधक भाई और बहनों की ओर से परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय माता जी का वो पुष्प मालाओं से अभिनंदन करें। और मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ मंच पर आए। इस पवित्र समय में और आज का दिन पूरा दिन हमारा साधनामय साधकमय व्यतीत हुआ है। हमारा चिंतन ग्रस्त का नहीं रहा दिन भर, हमारा दिन भर का चिंतन साधनामय रहा। इसीलिए इस प्रकार के समय को साधना समय या साधना दिवस या साधना क्षण कहलाते हैं। हम अपनी समस्याओं को भूल करके यहाँ इस समय तक व्यतीत हुए। हमने 4 से घंटे जो व्यतीत किए उस समय हम एक नवीन आनंद और उमंग में रहे। इसके लिए मुझे प्रत्येक व्यक्ति को साधक को पूछने की जरूरत नहीं होती। उनके चेहरे अपने आप बोल जाते हैं कि वे किस प्रकार के क्षणों में ये समय व्यतीत किया है। तुम इसको नीचे बैठा लो नहीं, मेरे साथ जिन साधकों ने व्यतीत किया है उन्होंने उस सिद्धेश्वर का पूजन अर्चन और चिंतन अनुभव किया होगा और साथ ही साथ किस प्रकार से हम हृदय के षोडश कमल को उजागर कर सकते हैं। यह बहुत बड़ी ज्ञान चेतना है, ये मामूली ज्ञान चेतना नहीं। और ज्ञान कोई दुकान पर या स्कूल में नहीं मिलता। ज्ञान के लिए कोई क्लास नहीं लगती, ज्ञान के लिए कोई टीचर अध्यापक नहीं होता, ज्ञान पैसों के माध्यम से पढ़ा नहीं जा सकता, ज्ञान की कोई डिग्री नहीं होती। ज्ञान एक ऐसा तथ्य होता है जो किसी भी क्षण कहीं पर भी प्राप्त हो सकता है। और इसीलिए शिष्य को कहा गया है कि वह खीर बबूले की तरह सावधान रहे। काक निद्रा बको जानी स्वाम निद्रा कथे वच। काक चेष्टा, बिल्कुल उसकी चेष्टा कौन की तरह ऊंची में अपने लक्ष्य की तरफ पूरा ध्यान होना चाहिए। अगर उसका लक्ष्य साधना है तो काक चेष्टा। और यदि आप देखें बाकी पक्षियों को आप देखें तो आप हाथ ऊंचा उठाएं तो वो वहां बैठे रहते हैं। तो काक 25 फुट दूर आप हाथ उठाने के एक बार उड़ेगा वापस बैठेगा, बिल्कुल सचेष्ट रहता है। और बको ध्यान शिष्य का दूसरा गुण होना चाहिए। बबूला अगर आपने पानी में देखा होगा तो बिल्कुल उस मछली को पानी में बैठती मछली की तरफ उसकी नजर रहेगी। आप ताली लगा दे, पत्थर लगा दे, कुछ भी कर दे, वो अपने आंख कड़े कर देखता नहीं आपको, उसका ध्यान एक तरह रहता है। काक चेष्टा बको ध्यानम और स्वाम निद्रा कभी वच। और कुत्ते की तरह नींद होनी
चाहिए। आपकी जो चेष्टा, जो मैंने साधना की बात बताई है, वो अपने लक्ष्य की ओर बिल्कुल ध्यान है। इसके लिए मैंने आपको बताया कि आप साधना में सफलता पा सकते हैं और जरूर पाएंगे, मगर आपको थोड़ा सा जागृत होने की जरूरत है। आपको खुद को अपना एहसास नहीं है। मैं आपको बार बार एहसास करवाना चाहता हूं और यह जो मैं दीक्षा दे रहा हूं, ये बात मैं इसलिए कह रहा था कि इससे पहले कि कल जो मैंने आपको दीक्षा का क्रम दिया था, तो वास्तव में अगर आप साधक हैं तो उसका महत्व समझ सकेंगे। और जो साधक नहीं है वो किसी भी ज्ञान के मूल्य और महत्व को नहीं समझ सकता। एक आम आदमी सड़क पर चलता हुआ मेरे इस प्रवचन को नहीं समझ सकता। एक आपके घर वाले मामूली व्यक्ति आपके चिंतन को नहीं समझ सकते, आपके विचार को समझ सकते हैं। आपका कहां आप थिंकिंग कर रहे हैं बात को नहीं पहुंच सकते, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपके पति हो, चाहे आपके भाई बहन संबंधी कुछ भी हो। उसके लिए जो गरिमा, जो स्तर, जो स्टैंडर्ड बनना चाहिए बहुत धीरे धीरे बनता है। और कल का मैंने जो सोच कमल या आत्म चेतना जागृत करने की जो दीक्षा का प्रयोग किया था, और ठीक उसी प्रकार से कि आज से कई हजार वर्ष पहले भी आपने सुना होगा कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में सोए हुए थे और उनकी नाभि से षोडश कमल विकसित हुआ और षोडश कमल पर ब्रह्मा जागृत हुए। ब्रह्मा किसी पेड़ से क्यों नहीं उत्पन्न हुए? वह षोडश कमल नाभि विष्णु की नाभि से जागृत हो सकता है तो आपके नाभि से भी प्रभावित हो सकता है। वो उसकी एक विशेष विधि है, क्योंकि वेदों का संपादन जब पाणिनि ने किया तो पाणिनि इस बात के लिए बहुत प्रयत्नशील रहे कि वो ऐसा क्यों किया, विष्णु ने अपनी नाभि से ब्रह्म को उत्पन्न करने की क्रिया क्यों थी, और वे पूर्णतः समाधि में प्रवृत्त हो गए। और पाणिनि उस समय में 800 वर्षों तक साधना की, समाधि में रहे इस क्षण को देखने के लिए कि किन तात्पर्यों के माध्यम से, किन कारणों से उन्होंने इस प्रकार का क्या क्यों किया। और पाणिनि ने, यदि आपने पाणिनि के सिद्धांत कौमुदी और कौमुदी पढ़ी हो, पूरे संस्कृत और वैदिक, संस्कृत को वैदिक ज्ञान को एक योजनाबद्ध बनाने का कार्य केवल पाणिनि ने किया। और पाणिनि ने श्लोक में कहा है, विचिन्त्य रूपम मम देव देवम विष्णु मदे पूर्ण मदे पुरुषा। विष्णु ठीक वैसे ही पुरुष है जैसा मैं पुरुष हूं, मगर उन्होंने अपनी साधना के माध्यम से उस ब्रह्म को विकसित कर अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम बनाने की संज्ञा प्राप्त की। पाणिनि कह रहे वैसे ही पुरुष है जैसा मैं हूं, मगर अब वे पुरुषोत्तम है क्योंकि उन्होंने षोडश कमल विकसित करने की एक साधना क्रिया सीखी, उनके पास ज्ञान था। और जब नारद ने विष्णु से प्रश्न किया कि किन तत्वों के माध्यम से मैं षोडश कमल विकसित कर सकता हूं, और विष्णु ने उस नारद को पूर्ण अपनी नाभि से ब्रह्म की उत्पत्ति, ब्रह्म का मतलब है पूर्ण ब्रह्मांड की रचना, और ब्रह्मांड का तात्पर्य पेड़ पौधे पशु पक्षी को ब्रह्मांड नहीं कहते। ब्रह्मांड में प्रत्येक होने वाली हलचल को अनुभव करने की क्रिया को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड निर्माण का मतलब ये नहीं कि गाय घास ऊंट बैल बकरी बनाऊंगा। ब्रह्मांड में कहां क्या हो रहा है, मैं यहां बैठा बैठा देख सकूं, चिंतन कर सकूं। और विज्ञान भी कहता है कि आप देख सकते हैं। दिल्ली में अगर गंगा होता है तो मैं टेलीविजन के माध्यम से आपको चित्रकूट को दिखा सकता हूं। शाम को टेलीविजन आएगा तो आप देख लेना कि वहां गंगा हुआ, वहां लाठी चली, वहां वकीलों ने हड़ताल की, तो सब कुछ आ सकता है। वहां से अगर आ सकता है हम देख सकते हैं, तो ज्ञान कह रहा है कि हम तो हजारों मील दूर की चीज भी देख सकते हैं। और इस प्रकार की देखने की जो क्रिया होती है वह नाभि स्थल के विकसन के माध्यम से संभव होती है। मैं उसी प्रकार की दीक्षा का क्रम का पूर्व और पूर्वाचरण कल आपको दिया था। आप उस तथ्य को कम समझे या ज्यादा समझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खेत में जो बीज बोया जाता है वह सीधा पड़े या तिरछा पड़े या उल्टा पड़े, उगेगा जरूर। कोई भी बीज बेकार नहीं जाएगा। यह अलग बात है कि बीज अगर सीधा पड़ता है तो जल्दी अंकुर फूट जाएगा, और उल्टा पड़ेगा तो महीने 2 महीने बाद अंकुर फूटेगा, अंकुर अवश्य फूटेगा।
इसलिए जो कुछ भी मैंने दीक्षा कम कर दिया है उसके गरिमा को नृत्य को शायद आपने अनुभव किया होगा और मैं उसका उत्तरार्ध आपके सामने इस समय उन मुद्राओं के माध्यम से, उन विशेष मंत्रों के माध्यम से, उन विशेष क्रियाओं के माध्यम से, तीनों तक ध्यान रखिए, मुद्राएं, क्रियाएं और मंत्र। क्योंकि वेद उच्चारण नहीं है, वेद घोष भी नहीं है। तो मैंने कहा था वेद घोष है और मैं कह रहा हूं कि वेद केवल घोष ही नहीं है, वेद स्वरमय घोष है। आपने कभी काशी के पंडितों को यदि वेद उच्चारण करते हुए देखा होगा, अगर काशी के पंडितों को ज्ञान रहा होगा है तो वेद का मंत्र सीधा उच्चारण नहीं होता, स्वर उच्चारण होता है। जब मुझे वेद पढ़ाया गया बहुत बाल्यावस्था में, और जो मुझे पढ़ाने वाले थे वे अत्यंत सख्त दिल, कठोर दिल के आदमी थे। कठोर दिल के आदमी का मतलब है उस समय स्थिति ये थी कि किताब से कुछ नहीं पढ़ाते थे, मौखिक पढ़ाते थे, मौखिक याद रहना चाहिए। और मैं सोचता हूं कि उनके वो ज्ञान आज अनुभव कर रहा हूं कि आज प्रवचन देते समय, बात करते समय मुझे बार बार इधर उधर खोल कर मंत्र को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे तुरंत उस मंत्र का उच्चारण मैं आपके सामने कर सकता हूं क्योंकि उन्होंने मौखिक परंपरा को जीवित रखा था और उन्होंने उस स्वर विज्ञान को भी समझाया कि वेद का मंत्र स्वर के माध्यम से होना चाहिए और जहां स्वर व्यक्त होता वो हाथ पकड़कर जमीन पर जोर से मारते, तो वो स्वर तो हाथ के माध्यम से होता था। और यदि आप कभी मेरा हाथ देखें तो ये पीछे के जो ये छवि है ये इतने सख्त है कि पत्थर की तरह सख्त है, उंगलियां तो कोमल है, ये बहुत सख्त है। मैं सोचता हूँ कि 25,000 बार जमीन पर मुक्त होता होगा, ये गलत है, जो गलत बोलता जोर से हाथ पकड़। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप स्वर को देखें, मुद्राओं को देखें, क्योंकि बिना मुद्रा के तो हम कोई बात कर ही नहीं सकते, आवश्यक बात नहीं कर सकता बिना मुद्रा, और करूंगा तो उसका इफेक्ट नहीं होता। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको कह रहा हूं कि आप मेरे अत्यंत प्रिय शिष्य हैं, अब इसमें मुद्रा बनाई, आप ये मुद्रा है और मेरे चेहरे की भी मुद्रा हुई, आप आंख को थोड़ा सा मैंने संकुचित किया, आपकी तरफ देखा, फिर आपको अपनी तरफ आकर्षण करने की कोशिश की और फिर आप मेरे अत्यंत प्रिय शिष्य, जैसे मुद्रा है। और यदि मैं कहूं आप मेरे अत्यंत प्रिय शिष्य हैं, क्योंकि मुद्राओं का अगर आपसे संबंध है तो फिर मेरी मुद्राओं का देवताओं से भी संबंध होना चाहिए, बिना मुद्राओं का इफेक्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने कहा मुद्राओं का भी ध्यान रखना चाहिए। कई लोग भाषण देते हैं तो आप देखिए उस भाषण में बड़ी निर्दिष्टता होती है, वो सपाट भाषण देते रहते हैं, ना हाथ हिलता है, न मुंह हिलता है, न कान हिलते हैं, बस इधर बोलते रहते हैं। तो सोचते हैं कि या तो चुपचाप बैठ जाए या फिर बीच में ताने बजाने शुरू कर देता है, वो बैठ जाता है, इसलिए कि मुद्रा नहीं होती। मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप मुद्राओं का ज्ञान प्राप्त करें, आपको अभी उस स्टेज पर पहुंचने की जरूरत नहीं है। जिस स्टेज पर पहुंचने की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको उन मुद्राओं का ज्ञान भी दूंगा, मगर फिलहाल तो आपको न तो मैं ये कह रहा हूं कि आप खेत में जाएं और अनाज बोएं, और न मैं ये कह रहा हूं कि आप इस अनाज को पानी पिलाएं, न मैं कह रहा हूं कि अनाज पड़े तो आप उसको काटें और उसमें से धान निकालें और उसको आटा पीसें। इतना काम मैं आपको नहीं कर रहा हूं, ये तो मैं कर चुका हूं। आपको तो केवल रोटी बना के दे रहा हूं, आपको खानी है बस, इसलिए मैंने ये सारा काम किया है। आपको मैंने कहा ये सब आप काम छोड़ दीजिए, अगर प्रयोजन भोजन करने से भोजन मैं आपको करवा रहा हूं, इसलिए आपको मुद्राओं की आवश्यकता नहीं है। और यदि कोई सीखना चाहे कि जो खाना खा रहा हूं ये कैसे उत्पत्ति होती है, निर्माण कैसे होता है, तो ये सब कुछ सीखना चाहिए। और इसके लिए अब तो विज्ञान भी सहायक हुआ है, आप इन टैप रिकॉर्डर के माध्यम से उन मंत्रों को, उन गुणों को बार बार सुन सकते हैं, आप वीडियो फिल्म के माध्यम से मुद्राओं को बार बार देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और उसके बाद में शिष्य वर्ष है, आप कभी भी आ सकते हैं, सीख सकते हैं, अगर आपने चेतना है, भावना है, ज्ञान है और ज्ञान की भूख है तो। इसलिए मैं आपके मुद्राओं के माध्यम से आपके सहस्र दल कमल को, 16 दल कमल को विकसित करने की क्रिया और फिर ब्रह्मोत्पत्ति की क्रिया, जिससे कि आपके आत्म का बोध हो सके। आप जो ही आंख बंद करके देखने की क्रिया हो तो आपको सैकड़ों बिंदु दिखाई दे सके और दिखाई जरूर देंगे, और ऐसे बिंदु का आप अंदर पड़ेंगे कि ये सब क्या हो रहा है, ऐसा क्यों, ये सब इतना हिमालय, ये मैं गुरु जी आप ऐसे वस्त्र, मैं आपको देख रहा हूँ, आपको जो आपको सफेद वस्त्र है, न मैं खड़ा
पहले हुए आपको देख रहा हूं, ये इतना हिमालय, ये कमरा, फिर आप आंखें मसलेंगे, ये सब दिखाई देगा, क्योंकि वे बिंब आपके देखे हुए थे। और मैंने भी कई देखे। मुझे आज भी 50 साल पहले शादी की थी वो बिंब याद है। मैं शादी की थी, ऐसे बैठा था, ऐसे पत्नी बैठी थी और यूं हुआ था। वो बिंब 50 साल पहले का मुझे आज भी याद है। और 2000 साल पहले के आपको सन्यासी जीवन के दिन रहे होंगे तो आज भी आंखों के सामने आ सकते हैं। मैं तो आंख बंद करके मेरे पिता का देहांत हुआ, मुझे याद है कुछ देहांत हो गया था, ऐसी बात हुई थी, इस प्रकार से अच्छी वो सब बिंब याद। बिंब तो खत्म होते भी नहीं। कल भी मैंने कहा कि हम जो बोलते हैं वो समय समाप्त नहीं होता। जीवन में कभी आपको आनंद आए कि आप उन शब्दों को सुन सके जो भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से अर्जुन को सुनाए, ठीक उन्हीं शब्दों को सुन सके, वो आनंद एक जीवन का होगा। और कभी आप साथ में कुछ लेवल पर जरूर पहुंचेंगे। मैं उस दीक्षा को कराने के बाद ऐसी साधना जब षोडश कर्म विकसित होगा, जब आपका आत्मतत्व जागृत होगा, तो वो बिंब जब दिखाई देंगे और जब आपका ध्यानस्थ होने की क्रिया होगी तो उस क्षण को भी पकड़ सकते हैं। ज्ञान का रास्ता एक अलग है, विज्ञान का रास्ता एक अलग है। विज्ञान उन चीजों को नहीं पकड़ सकता। विज्ञान तो जो घट गया है, घट रहा है, उसको देख सकता है। देखिए डिफरेंस है। अभी मैं आपको लाठी हाथ में दूं तो विज्ञान उसको तो पकड़ सकता है, मगर 15 मिनट पहले जो काम किया, अब मैं विज्ञान को कहूं कि उसको कैच करो तो टेलीविजन नहीं पकड़ सकता। टेलीविजन इस प्रेजेंट मोमेंट को पकड़ सकता है और ज्ञान आज से 5000 वर्ष पहले के मोमेंट को भी पकड़ सकता है। आपको जरूरत है पहले के मोमेंट को पकड़ने की क्रिया, आपको जरूरत है आने वाले क्षण को पकड़ने की क्रिया। ये विज्ञान तो कर भी नहीं सकता, आने वाले समय में नहीं कर पाएगा, वो प्रेजेंट को कर पाएगा। और प्रेजेंट तो हम देख ही नहीं। और पाणिनि के शब्दों में तो वर्तमान कुछ होता ही नहीं, क्योंकि जो कुछ मैं कह रहा हूं और कहते ही भूतकाल हो जाएगा, जो कहना चाहूंगा वो भविष्यकाल है। इसलिए वर्तमान काल जैसा कोई क्षण होता ही नहीं। वर्तमान तो इतना महीन होता है कि हम उस तक पहुंच भी नहीं सकते। खैर वह एक सूक्ष्म तत्व की बात है। फिलहाल तो मैं आपको उस दीक्षा का द्वितीय और तीसरा चरण करवा रहा हूं, फिर हम पूर्णाहुति करेंगे। उस पूर्णाहुति में इसी दीक्षा क्रम के ही मंत्रों के माध्यम से मैंने सुबह में बताया था कि मैंने जहां जहां भी पूर्णाहुति करवाई है, पूर्णाहुति के जो मंत्र हैं देवताओं के, उनका तो मुझे बोलना ही पड़ेगा, तो बड़ी पूर्णाहुति होगी। मगर उसके साथ उन मंत्रों का भी उच्चारण होता है जो उस साधना के लिए जरूरी होता है। और दुर्गा साधना है, दुर्गा से संबंधित कुछ मंत्रों का उच्चारण करना पड़ेगा। और आज मैंने कहा था कि सिद्धाश्रम में जिन मंत्रों के माध्यम से पूर्णाहुति होती है, उनमें से कुछ विशेष मंत्रों को लेकर के मैं आपको पूर्णाहुति करवाऊंगा। इसलिए वह पूर्णाहुति भी अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है आपके जीवन के। उस पूर्णाहुति में जब मैं मंत्र आपके सामने बोलूं, आपके साथ नारियल हो, उस नारियल को आप अग्नि जी को समर्पित करते हुए हम जिन जिन देवताओं को हम अभिष्टान देने जा रहे हैं वहां तक वह अग्नि पहुंचा दें। इसलिए उस अग्नि के माध्यम से देवताओं तक पहुंचाने के लिए केवल अग्नि ही बीच में माध्यम है। प्रत्यक्ष देवता अग्नि और सूर्य है, ये हमारे सामने दो का देवता होते ही नहीं। मैं कह रहा हूँ ये देवता है, सूर्य की दूर सूर्य, आप देख लीजिए देवता है नहीं, ये अग्नि हमारा देवता है। वेदों में कहा गया अग्नि देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, फिर आप कैसे कैसे देवता है ही नहीं। ये देवता वैसे है जो आप नंगी आंखों से देख सकते हैं, और इससे सूक्ष्म देवता हो सकते हैं और सूक्ष्म देवता हो सकते हैं। आप देवता है मैं देख रहा हूं और इस पर्दे के पीछे कोई देवता बैठा हुआ, मेरी आंखें ताकतवान नहीं होगी तो पर्दे के पीछे देवता मुझे नहीं दिखता। इसलिए फिर पूर्णाहुति में आपने फिर आपके पास जो आरती है उस आरती के माध्यम से पूर्ण आरती करें। और जो शास्त्रों में विधान है कि सुबह आपने गुरु चरण स्पर्श कर लिया था, तो मैं सोचता हूं कि आप में से अगर कोई गुरु बनना चाहे तो मैं ये पद छोड़ने को तैयार हूं। आप जो भी बनना चाहें मैं बनाने को तैयार हूं। मेरी तरफ से पूरी छूट है, क्योंकि वो 1.5 घंटे तक की जो मेरी
तपस्या होती है वो तो मैं ही जानता हूं। चरण छुआना तो बहुत आसान काम नहीं है, इतना कठिन काम है कि अपने पुण्यों को बराबर देते रहने की क्रिया होती है, इतना आसान नहीं है। ये जो मेरे चरणों का आप स्पर्श कर रहे हैं, केवल मेरे चरणों को स्पर्श नहीं कर रहे, मेरे पुण्यों में से कुछ फल आप प्राप्त करते जा रहे हैं। इसलिए बहुत जो कंजूस महात्मा होते हैं चरणों का आदरण देने नहीं पूरे बच्चों को तो जानते, मगर जिसको देने की क्षमता और ताकत है वो चरणों को स्पर्श करवा सकते हैं अगर शास्त्र में लिखा है तो। और शास्त्र में लिखा है कि गुरु पूजन के बाद गुरु चरण स्पर्श हो, वह चाहे कितना ही श्रम साध्य हो, और पूर्णाहुति के बाद भी चरण स्पर्श हो, चाहे वो कितना ही श्रम साध्य हो। अभी मैंने पत्नी को कहा कि चरण स्पर्श की जो शास्त्रीय विधान है उनका 1.5-2 घंटे सुबह बहुत तपस्या हो गई, बहुत उसके कहने के बावजूद मैं वही बात कह रहा हूं जो मुझे आपको करनी चाहिए, क्योंकि उनसे भी आपका महत्व तो मेरे जीवन में ज्यादा है और महत्वपूर्ण है। शिष्य शिष्य ही रहेंगे, पत्नी रहेगी, मगर फिर भी जैसा विधान है उसके बाद आरती का कार्यक्रम होगा और फिर विदाई कार्यक्रम होगा। मैं आपको विदाई दूंगा या आप मुझे विदाई देंगे, इस प्रकार का कार्यक्रम होगा। मतलब सारी शालीनता के साथ होना चाहिए, भगदड़ नहीं होनी चाहिए, एक एक करके नारियल प्रोहित करें। सारा आपको ज्ञान है, मैं बात का ज्यादा समझ नहीं ले रहा हूँ, मैं केवल ये संकेत समझा रहा था कि किस प्रकार से हम सही तरीकों से उस नारियल को अपने समर्पित कर सकते हैं। और आप सीधे बैठ जाएंगे। कल मैंने आपको दीक्षा क्रम में गणपति स्मरण कर रहा था, शायद आपको याद हो। उसके बाद देवताओं का आह्वान किया था, ऋषियों का आह्वान किया था, सिद्धाश्रम के कुछ योगियों का आह्वान किया था। उसके बाद मैंने आपका अभिषेक किया था, आपको दूध से स्नान करवाया था, दही रक्त मधु और शहद शक्कर से स्नान करवाया था, फिर शुद्ध जल से स्नान करवा करके आपको साधना के लिए तैयार किया था। ये सब क्रम करवाया था। अब मैं उसके आगे का क्रम आप करवा रहा हूँ। यदि आपको किसी के बनियान करना हुआ हो तो आप बिल्कुल साधक की तरह बैठे, वो एक आनंदमय क्षण होगा। इष्ट देवता कुल देवता राम देवता स्थान देवता वास्तु देवता वाणी गर्भाभ्यान्मा सचिपुंद्राभ्यान्मा सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादु महान गणपतिं पुनः आवाहयामि स्थापयामि। ओम गणानंतरा गणपतिं आवाहयामि, प्रियानंतरा प्रियपतिं आवाहयामि, निधिनंतरा निधिपतिं आवाहयामि। वासो मम आहमजा निगर्भागमत्वमजा श्रीगर्भदम्मा महान गणपतिं निधि सिद्धि सहितां मम गृहे मम स्थाने मम मंदिरे मम हृदये आवाहयामि स्थापयामि। तत्रादु रिद्धि सिद्धिं आवाहयामि। ओम हृदयामस्तो मां सानुया मावाजमानो तरं सारथे ओ त्वयातम् यशो न भगवं मधुो भवन्तराम्भो तांसो अश्विनो तामम प्रा विद्युसिद्धितं मम गृहे मम हृदये स्थापयामि। तत्रादु मम देवताभ्यं गुरु प्रार्थयेत। बाकी मैं पूर्ण करवा दिया था। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरणतमे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मूकं करोति वाचारं मूलम गुरुदेवं यत् कृपातु वन्दे परमानन्दमाधवं। गुरु चरणेभ्यो आवाहयामि स्थापयामि। तत्रादु मम हृदये पंच द्रव्य मुद्रां साम तत्रादु मां पंच मुद्राभ्यं गुरुं आवाहयामि स्थापयामि। मम नाभितले षोडश क्रमतां ब्रह्मं स्थापयामि। ब्रह्मां पूर्वाभ्यं संवर्धये। मैं आपके षोडश क्रम में जो ब्रह्मा का स्थापन होता है, पहले ब्रह्मा का स्थापन करता हूँ। ब्रह्मा की उपस्थिति में मैं गुरु का स्तवन करता हूँ, जैसा शास्त्र विधान है। तत्रादु मां तेजस्विता प्राप्ता निमित्तं सूर्य साक्षिणे नितां पुरुषां तां तुभ्यं संप्रदये। सूर्य का आवाहन दोनों मुद्राओं के माध्यम से, पहले तर्जनी के माध्यम से सूर्य की तेजस्विता प्राप्त करने के लिए दाहिने हाथ से,
ओम चक्षुदेवाहितं पुरुषाचुकं चरतापसे मसरदः शतं जीवे मसरदः शतगुं शृणुयां मसरदः शतं प्रभवां सात्तां गोयश्च सरदा सुताता सूर्यतीर्थां प्राप्ता निमित्तं चंद्रमसे अमृतत्वं प्राप्तयामि नमः। अगली दो उंगलियों के माध्यम से अमृतत्व। ओम नमः देवा सप्तगुं सुवर्तं माते क्षत्राय माते ज्येष्ठाय माते जागराज्याय इंद्रियाय इमामं क्षात्रवं क्षैपुत्रं से विषय करो मीरा दासोष्माकं ब्रह्मणा नागुराजा तत्तादु अमृतत्वं प्राप्तयामि नमादे षोडश कमल तत्तादि पूर्ण शुद्धयाम परिकल्पयामि तत्तादु अमृत सिंचनां प्राप्तुभ्यं संपदे आम देवानं तच्चंद्रम से अमृतत्वं तुभ्यं संपदे। अपनी पांचों उंगलियों के माध्यम से नाभि में लगा करके अमृतत्व का सिंचन किया जाए। ओम अमृतेवां पूर्वा सतां सदीर्घायुत्वाय बलाय वचसे सुप्रजस्त्वां दीर्घायुत्वा एतास्मान् प्रदां पूर्वा अतास्मां तु ब्रह्मां पूर्वशां ददं दीर्घा अमृतत्वं सिंचयामि मा तत्रादुत्वां ब्रह्मां स्थापयामि मा। ये अतिरिक्त पूछते ओम दाम ब्रह्मां तां ब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्मचसीदाय ब्रह्माराष्ट्रे राजन्या शूरये कव्योच जाति महारत जायतां धृतृदे नृपो रामरवानास सप्त पुरन्दृजो काम्यथेष्टां योजं यथास्मानं गिरां ब्रह्मां स्थापयामि न तत्रादृपादेभ्यो स्मृततेजस्तां प्राप्ता निमित्तं सां पुरुषामदां तुभ्यं संवर्धये। ओम यां पूर्वा सतां सुदीर्घायुत्वाय बलाय वचसे सुप्रजस्त्वा यशस्रां अथो जीव शरदा शतं मा यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे वेदाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। दिक्पालेभ्यो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणम् आग्नेय ईशान्यं वायव्यं नैऋत्यं शां अध अनन्ताय समस्त दिशां दिक्पालं कामः अमृतो सिंचनां प्रविद्युतां शक्ति प्राप्तां समस्त शरीरेभ्यो आबद्धयामि तां शक्तिं तुभ्यं संवर्धये। पूरे शरीर को तत्रागमः ब्राह्मणेभ्यं संप्रदाय पूर्वं तुभ्यं संवर्धये। अब ब्राह्मण बनने की क्रिया कर रहा हूँ, इसलिए उस ब्राह्मण के माध्यम से मैं यज्ञ को पूर्ण दान कर रहा हूँ। जितने बार हम साथ में बैठे उन्हें यज्ञ को मतलब है दान की यज्ञ तो यज्ञ को कहते हैं वासुकी स्थापयामि यज्ञ को कहते हैं। अगर आपने भगवान शिव को देखा होगा तो उनका यज्ञ को वासुकी का बना हुआ है शब्द का। वासुकी स्थापयामि नमः ब्राह्मणेभ्यो मां पुरुषामतास्मान् दीर्घायुत्वाय बलाय वचसे वास्तु नमो सुभृभ्यो एके च पृथिवी मनु ये अंतरिक्षे ये दिवितेभ्यः सर्वेभ्यो नमः। तां पुरं यज्ञपवित्रं ब्रह्मं पवित्रं प्रदापते च सैवं पुरस्ता आयुषं ब्रह्मति मनुष्यं यज्ञपवित्रं भवति यत्तां मुक्ते लोकयामि एतावत् परसं ब्रह्मं धातुमया जीवन त्याग इत्याग गच्छ सुस्ततासं तत्रादि वास्तुकेन यज्ञपवित्रं धारयामि नमः। तत्र नमः शिरे सहस्रशतानि शिरस्थापयामि शिरस्थापयामि नमः। सिर के ऊपर जब मेरा राइट हैंड होगा आपका वो लेफ्ट हैंड होगा, ये ध्यान रखना। मैं ये हाथ उपयोग करूंगा आपको वो हाथ उपयोग होगा, इसमें कंफ्यूज न हो। ओम नमः संभवाय च मयोद्भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च तत्रादु शिरः सहस्रधरे स्थापने भगवान श्रास्ता शिव सांब पवित्राय मां पूर्वं स्थापयामि नमः। तत्रादु मध्ये पालकतां स विष्णुं स्थापयामि नमः। इदं विष्णुदीचकमेकरे धान्यदे पदं समूढमस्य पार्थुश्रेष्वा विष्णु स्थापयामि नमः। आवायामि स लक्ष्मी सहितां विष्णु सां दीर्घाय बुद्धिं प्रचनाति गुणशीलां दिशा पुरुषां मधास्मानं विष्णुं स्थापयामि नमः। तत्रादु द्वौ पादौ मध्ये आनान्ति ब्रह्मां स्थापयामि नमः। ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मचसीदाय ब्रह्माराष्ट्रे राजन्य शूरे खभ्योति जाति महारतो जायतां गौरीदे निर्भोधा निर्वाणासो तत्रादु त्रिदेवं स्थापयामि नमः। तत्रादु नेत्रे सूर्यचन्द्रं स्थापयामि नमः। ओम आत्मैरदसावमानो देशैनमृतमृतं च निरञ्जनसंचारतीनामीनो जातगुणान्विना सूर्यचन्द्रं स्थापयामि नमः। सूर्यनाथ लक्ष्मीं स्थापयामि नमः। मध्ये विष्णुस्वरूपे अव्ययं लक्ष्मीं स्थापयामि नमः। ओम श्रीश्चते रश्मिश्चपत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे
विश्वानि रूपं सुव्यातम् कृष्णं निधानां मुम्बैकान् सर्वलोकं निधानां महालक्ष्मीं स्थापयामि तत्रातु मध्ये नाभूषणं ब्रह्मां समीपम् अन्नपूर्णां सां गौरीं स्थापयामि ओम इदां पूर्वा सतां सदीर्घाय शिवाय बला यवचसे सुप्रजातवाय सहस्रा अधो जीव सर्वदा सतम्मा तां पुरुषां तास्मानं अन्नपूर्णां स्थापयामि गृहे समस्त सुख सौभाग्य धन धान्य निष्प्रतिष्ठां प्राप्ता निमित्तं सर्व ऐश्वर्याभिवृद्धये तां पुरुषां तदुभ्यं संभवे तत्रादु वेदकण्डायुक्तं विष्णु शिव रुद्र स्थापयामि तदन्त्री सां रुद्रं मां मृत्युंजय देवताभ्यो स्थापयामि दोनों पुस्तकों के ऊपर आ करते हुए मृत्युंजय को ओम नमः संभवाय समयोभवाय नमः शिवाय शिवतराय नमः कपटिते विष्णुदेवं राम पूर्वा अकास्मा दीर्घायुतभाय बलाय जवचसे पुष्पदास्त्वं अधो जीव सां पूर्वा नमः त्र्यंबकं ददामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पूर्वार्धं बन्धनां मृत्योर्मुक्षि नमः मतात्तां पुरुषां चतुर्वेदं स्थापयामि पुरुषां दासानं दक्षिणहस्तेन यजुर्वेदं स्थापयामि हाथ सीधा करें ओम इखेत बोर्देत्वा आजवस्तदेवो वसंतां प्राणपैतुश्रेष्ठतमाय ब्रह्मण आप्या निर्मयाय रुद्राय भागं प्रजावती द्रवमीवा अयमामां वस्तेरैषतमा रसकुशोद्रवा अस्मिन् गोप्रदोष्या तद्वीर यजमानस्य सर्वदाहि मम दक्षिणस्तेन यजुर्वेदं स्थापयामि वामस्तेन सामवेदं स्थापयामि ओम पूर्वा सतां सदीर्घा एतास्मां दीर्घा अधो पूर्वशां अथा समानं दीर्घायुतभार्यवनां जवर्चसे सां पूर्वा तत्रादु सामवेदं स्थापयामि सामवेदान्ते मध्ये दीवायां ऋग्वेदं स्थापयामि ओम सन्नो देवी रविषय आपो भवन्तु पीतये सन्नो रघुसमन्त्वा तत्रादु ऋग्वेदं स्थापयामि तत्रादु जानकूलेनां पुरुषां अथर्वेदं स्थापयामि पश्चितो अथर्वेदम् ओम विदां पूर्वा अतास्मां दीर्घायुतराय फलां पूर्वा सतां सदीर्घां शां पूर्वशां तथास्मां समस्तस्माभिभुजम् अथर्वेदं स्थापयामि चतुर्वेदं स्थापयामि चतुर्वेदान्तसा भोजनक्रमेण जलम प्रक्षेपम वर्णां पुरुषां कलश स्थापनम् आपके सामने जल का कलश हो तो ठीक नहीं तो आप कलश की मुद्रा जानते हैं कलश की मुद्रा सीधी है कलश मुद्रां स्थापयामि देवदान संवादे मध्यमाने मोदे उत्पन्नोऽसि तदा कुंभ विदुतोष्णाश्रम कलश स्थापयामि कलश स्थापनान्ते भूमि पूजनं कान्ति ओम आज कलशं महापुरुषां भूरसि भूमरस्य दितिरसि विश्वनायां विश्वस्य भूमनस्य गतिं पृथिवीं दिक्पृथिवीं प्रभूम पृथिवीं मार्गोषि पृथ्वीं स्थापयामि प्रतीक्षमादं स्तोयं तां पृथ्वी त्वां एवं मां पूर्वपुण्यां मम शीर्षान्ति कलश स्थापनम् आज कलशं निजातभाविषं तुन्दवा पुनरूजा निमित सुसान सहस्रन्दुदारां पशुपति उदं मा विस्ताद्रयी कलश स्थापने तत्रादु समस्त तीर्थेन जलं प्रक्षेप ओम वरुष्यो तं मनमसि दारुस्कन्धसमीतो वरुष्य विकसदम्यस्य वरुष्य विकसदमसि वरुष्णासीद वरुस्थानं वरुण सांगे सर्पजाले सायुदेश शक्तिकाये समस्त समुद्र सप्त समुद्रां तीर्थ नद्यो गंगे यमुने च गोदावरी सरस्वती कावेरी नर्मदां विष्णु नक्षत्रे तां पुरुषां देवशतां मम कलशे आवायामि स्थापयामि तत्रादु कामं धेनुस्तरो सां पूर्वा अथास्मानं च दुग्धधारां प्रक्षेप आप इसका जीवन प्राप्त कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये एक उंगली का दूसरी उंगली से इस प्रकार से गायों का फल होते हैं। फिर अगर आप ऐसा दिन इसमें 4 उंगलियों को मिला सकते हैं। तां देनुतरं दुर्गं स्थापयामि ओम दीर्घायुतभाय बलाय सां पूर्वा अकाशां ओम पया पृथ्व्यां पया ओकदी गुपयो दिगंधर क्षेत्रयोदाः पैस्वते प्रदिशा संतभयम् तां दुर्गं दुग्धम् आवाय अमृत सिद्धं तां तस्य तुभ्यं संपदे तत्रादु समस्त वृक्षेण पंचपल्लवां स्थापयामि नमः ओम असुत्थेयो निगन्नं पन्नेयो वसत्पदा गुरुधारिकीलां साथा यत्सन्न भत पूर्वहम् पंचपल्लवेभ्यो स्थापयामि तत्रादु पुनः लक्ष्मीं स्थापयामि ओम श्रीस्तते लक्ष्मीस्तपत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं स्मृत्यादम् विष्णुं निधान मुम्बैकान सबलोकं निधान लक्ष्मी प्राण गति आवायामि मम सुख सौभाग्य प्राप्ता निमित्तं सकल से आवायामि प्रक्षेप मम समस्त जीवनों पर्यन्तं तां पूर्ण पुण्यां तां तुभ्यं समदे तत्रादु शंख मुद्रां तां एवापि 5 दिनं शंखं तां पूर्ण तुभ्यं संपदे। शंख मुद्रा में ये दाहिना
बाएं हाथ के अंगूठे को पकड़ करके इस अंगूठे को उससे मिला देंगे तो सर्प जैसा बन जाता है। और 5 जन्म संगम का अमृत अभिषेक ताम समुद्रेशाम पूर्वश्याम प्रकाशनाम दीर्घा विक्राम दीर्घा एक कल्याणम पूर्ण पुण्यामाचर्यातम तद्यम समृद्धिमान कल्याणम अपासमान तद्यमान दीमति शंख मुद्रायाम ताम धेनु मुद्रायाम प्रातःपूर्वश्याम ऐराव संकाम तद्यम संपदे ताम अमृतो परि सिंचयेतः। अब जो आपने कोर्स खत्म किया उसके बाद में आपका अब आपका अभिषेक से पूर्व गुरु पूजन, गुरु आह्वान। और गुरु का मतलब है केवल गुरु नहीं, गुरु पर गुरु, परापर गुरु, परात्म गुरु और सबके काम पुरुषा अथास्मान स्वगुरु आवायाम स्थापयामि। समस्त आवायाम आपने दुर्गम सुमृदे। अभी आपने जो स्थापन किया है समस्त देवताओं को तो शरीर में स्थापन किया है, और जब शरीर में देवताओं को स्थापन हो जाता है अपने आप में आप पूर्ण पुरुष बनते ही, क्योंकि आप पुरुष नहीं रह रहे, आप पुरुष से ऊपर उठने की क्रिया बन रही है। मंत्राधीनाश देवता मंत्रों के माध्यम से व्यक्ति पूर्ण पुरुष बनने की क्रिया प्रारंभ करता है। और ऐसी स्थिति बनने पर वे समस्त उन देवताओं के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा जितने रचे हुए मंत्र श्लोक ग्रंथ है वो स्वयं आपके कंठ में प्रवेश हो जाएंगे। इसमें लंबी चौड़ी बात है, किसी प्रादुर्भाव प्राप्त परमेश्वरी गुरु आवाय नमक पूजना समस्त सुख सौभाग्य पुरुषान आत्मतत्व जागरयामि ताम पुरुषान अथास्मरणं गुरु स्थापयामि नमः। दसों 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां, तो दसों को एक साथ मिलाने का मतलब है कि मैं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, मेरी बुद्धि के माध्यम से भी और कर्म के माध्यम से भी मैं आपको प्रणिपात करता हुआ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। उसका मतलब हाथ जोड़ने की मुद्रा का मतलब ये जो दोनों उंगलियां मिला देंगी कि मेरी जितना ज्ञान चेतना बुद्धि अच्छी बुद्धि है उनको भी, और साथ में मेरे कर्म जैसे भी अच्छे हुए उन सबको मैं संयुक्त करके आपको प्रति प्रणिपात करता हूँ। यह हस्त मुद्रा का मतलब ये। और मैं उन 5 श्लोकों के माध्यम से, जिसके माध्यम से हम समस्त गुरुओं का आह्वान करते हैं, तो समस्त गुरु मुकेश्वरानंद जी भी और उसके साथ सच्चिदानंद जी भी और जो भी हमारे उनके भी मुझे गुरु है। अगर आप प्रतिमा पढ़ा हो तो मैंने उन गुरुओं की परंपरा का उल्लेख किया। आप बिल्कुल स्तब्ध रह करके उनका आह्वान करें। मैं उनका आह्वान कर रहा हूँ अत्यंत शांत मुद्रा में, और हम 3 बार पूर्ण की ध्वनि करते हुए स्वयं के आत्म को भी और वातावरण को भी विचलित करते हुए उस चेतना का मार्ग प्रस्तुत करें जिस माध्यम से जाकर स्थापन हो सके। मैं 3 बार उनकी ध्वनि आपके साथ में करूंगा। आप भी अपने पूर्ण स्वर के साथ में उनकी ध्वनि का प्रदर्शन करेंगे। गुरुर्वै प्रणम्यं सदाहं शरण्यं अतोहं च रूपं वदामि वदन्तम् आत्मोवतां पूर्णमदैव रूपम् गुरुर्वै प्रणम्यं नमामि। न ज्ञानो न बुद्धिर्न चित्तो न रूपो न तंत्रो न मंत्रो न
जानामि ध्यानं स्वरूपं वदामि गुरुर्वै शरण्यं शरण्यं नमामि त्वमेवं च माता पिता वै त्वमेवं बन्धुर्त्वमेवं त्वमेवं त्वमेवं आत्मं त्वमेवं 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 गुरुर्वै शरण्यं शरण्यं नमामि अनाथो दरिद्रो जरारोगयुतो महादीन क्षीणा सदा जाड्यमुक्ता विपत्ति प्रविष्टा सदाहं भजामि गुरुर्वै शरण्यं शरण्यं गुरुर्वै परापूर्वरूपं मदैवं प्रणम्यं गुरुवावै पूर्वा सदैवम् आवाहयामि आवाहयामि गुरुर्वै शरण्यं शरण्यं गुरुर्वै प्रणामं त्वमेवं सदैवं 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 नमां चित्तपूर्वं सदैवं सुनाथो महादीनपूर्वो वरेण्यम् आवाहयामि आवाहयामि ममो मां परिपूर्णमानं सदैवम् असुरविगलितां पूर्णकरेण रूपम् प्रणम्यं नमामि सदाहं नमामि 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 प्रणम्यं प्रणम्यं गुरुर्वै प्रणम्यं 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 सदा दीनरूपं मनोचित्तरूपै सावाहयामि गुरुर्वै समस्त शिष्याणां तां पुरुषां सौप्रसिद्धेनां तां आवाहयामि नाम समस्त गुरुर्वै आवाहयामि तत्रादौ आस्मे भूमिष्ठ ओम आवो देवास ईमहे रामं प्रद्दरे आवो देवास आस्रो जगुणासो भवामहे समस्त गुरुर्वै पुष्पासनं प्रणम्य ददामि। या इस प्रकार से हर उंगली मिला के पुष्प आसन उनको देने की क्रिया है। ओम पाम पूर्वादास्मान दीर्घायुताय बलाम पुरुषाम अथा स्वाम ममा अमुक गोत्रो पुण्योहम अमुक शर्मा हम अपना बोल ताम स्वपितु हूँ अपने पिता का नाम बोलिए। माँ समस्त पितृ रूपेण समस्त मातृ रूपेण समस्त पूर्वजों नाम अमुक गोत्रेभ्यो आप इसको गोत्र बोले अमुक शर्माभ्यो नाम बोलिए। ताम न समस्त भूमि शाम पुष्प आसने प्रणम्यं ददामि तुभ्यं समर्पयितः तत्रादु जलम समर्पयामि वहाँ तत्रादु कलश स्थापने पुरुषां कलश स्थापने तां प्रणम्यं नमामि। ओम मां अपवित्रवान् पुरुषां दासमं दीर्घा ओम वर्णस्य तम मनसि वारुं संवसनि तौ वर्णस्य यत सदन्यस्य वर्णस्य विसतमासीदा वरुस्नानि समर्पयामि तत्रादु वस्त्रं समर्पयामि ओम मां देवास पूर्वेरां दीर्घा युतवाय बलाय रचसे सुपदास्त्रा यशस्त्रां मतो जीवसन्नं तद्विपानिभ्यो वस्त्रं प्रणम्यं तत्रादौ आभूषणे समर्पयामि मां ओम निकेतनां पूर्वाः श्रीराम श्रीसते दक्षिणां पूर्वाः अतास्मानं दीर्घायुतवाय बलाय भवति तत्रादौ आभूषणे समर्पयामि मां तत्रादौ कुंकुम तिलकेन समर्पयामि मां। ओम नमो शिवाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोगावे सहस्रनाम पुरुषाय शास्त्रे सहस्रकोटि उदाहरणा सात अष्टगंधेन सात चंदनां कुंकुम अबीर गणां पुरुषां तां कुंकुमेन सात प्रक्षेपा तत्र चरण स्पर्शं कुर्यात् दीर्घायुतवाय बलाय वचसे प्रदास्तवां यशस्रां अथो जीव सर्वदा सतम्मा तां पुरुषां आशीर्वादं मुद्रेतां पुरुषां मम प्राप्ति पूर्वं आशीर्वादं तुमेता आया अदे पर करके आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम दीर्घा महा सा पुरुषां अदास मनुष्य कल्याण अपास वाणीगा युतवाय बनाय वचसे प्रदास्तवान् यशस्रा अथो जीवां आशीर्वादं तत्रादो तुभ्यं संपदे एदमस्तं महाजगत पुरुषां अदास वन तुभ्यं संपदे नाम दीर्घा तुभ्यं नाम पुरुषां अदास वन नीराजनं ओम नमो वां पूर्वागणभ्यं पुरुषां तुभ्यं संपदे तां प्रणम्यं एक कल्याण सांगाय सपरिवाराय सांगाई मैं पूरे परिवार के साथ मैं नहीं
सांगाय सपरिवाराय साविधाय सशक्तिकाय सबुद्धि चित्त अहंकार निर्मलम परिपूर्णम स ता कोटे साम पुरुषाम प्रणम्यम नमामि ताम आशीर्वादम मम सहस्त्र कम विक्षताम ताम ब्रह्मा उपृश्य ताम मम समस्त दस निपालम अनंत अनंतायाम अहम दशय मम गुरु साक्षी सु साक्षी जल साक्षी रवि साक्षी ताम पूर्ण पुण्याम पूर्ण तुभ्यम संपदे ताम उपृश्य अवैध पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते साम पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तं ताम पुष्यताम संकल्पं कुर्यातः। ओम विष्णु 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 माता से बर्तन जमती कोई साधना सागे बद्धावतारे समस्त समूह को समता पूजा से आषाढ़ मास की संस्कृति में आस्तु पूर्णिमायाम ओम मासप्पा लक्ष्मी पादंबा लक्ष्मी सरकार संवान सरकार मन का मास दत्तम लोकेगा सही भारत द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि कुमार से पुत्रस्य समानस्य अखिल कुटुंब सदस्य समझो समस्त भयाव राग पीड़ा मृत्यु प्रेरणा कारण आयु लागल मम समस्त सूर्य देवता दो आवायामि तथा विदुष काल स्थापयामि न दिक्पाद इंद्र वरुण यम कुबेर नैत्यम ताम स्थापयामि न तथा समस्त ऋषि मुनि साधु उपचित्तु मम समस्त गुरुवै ताम आशीर्वादं की निखिल स्वानंदांति गुरु मम नाभितले षोडशतले विषतां तां ब्रह्मां साधनांति उपविश्यां तां साधक्त गोपनीय मुद्रायां पुरंगं सा गोपनीय विद्यायां प्राप्ते आदि विद्यायां अपुष्यतां तुभ्यं संप्रदे। इस प्रकार की विद्या को आदि विद्या कहते हैं। प्रादोप्राम षोडश कलक्षिप्नाम की प्राणायाम कुर्यातः सिखाबन्धु ओम मान स्तोत्रते मान आदिमानो गोकुमानो अस्मेव वर्तमानो वीरां रामनो वदे भावमन्ता सुतवावामे सिखाबन्धं संक्रामं सिखाबन्धं से स्वास्थ्यं त्रिकं कृत्वा ओम नमो शुद्धाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय सर्वभावे सहस्रनाम पुरुषा विशासते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः स्वास्थ्यं त्रिकं कृत्वा तान् प्राणायाम कुर्यातः। तीन बार अब प्राणायाम क्रिया सीख लें। इस तीसरी उंगली से अंगूठे के माध्यम से नाक को दबा करके इन दोनों उंगलियों को इस दोनों भौहों के बीच में स्थापन करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न गायत्री मंत्रम पुरुषम ताम पुरुषाम अथास्मानं षोडश कलक्षण आप नीचे कर लो षोडशांति पुरुषाम अथास्मानं मम गुरुवे तुलन्यः। आप जो भी गुरु हो आप उनको सामने उपस्थित हो उनको सामने प्रणाम कर दें और उपस्थित नहीं हो तो उनको चित्र को प्रणाम कर दें उनको प्रणाम कर दें। ताम गुरुवे ताम पुरुषाम अथास्मानं कल्याणं त्वां मम याचकवृत्ति रूपेण तां गुरु ताते रूपेण मां स्वगोपनीय विद्यायां प्राप्यते मम नाभिस्तले स्वभिक्षिताय मम याचकां पुरुषावतासानं अहं त्वां सृष्टितं मम प्राण मम नेत्र मम ज्ञान मम चेतना मम बुद्धि अहंकार चित्तमर्जन समस्त रूपेण त्वां चरणे समर्पयामि त्वां आज्ञां प्रपालय त्वां चित्ते मम चित्ते त्वं देव त्वं प्राण प्राण मम समस्त मम वचन कर्मेण त्वां चरणे पुष्य मम जीवनपर्यन्तं आवाहयामि त्वां इस गोदां पुरुषां गोपनीय ग्रामसां मम समस्त नाभिस्तले दक्षितायां मादरन्ति अधो अनन्ताय प्रपद्यं पातालं स लोकं स ब्रह्मतत्त्वं दर्शयामि मम चेतनं ताम् आशीर्वादतां विशेष मंत्रेण साम षोडश मंत्रेभ्यो तां पुष्यं तुभ्यं संपदे। आपने ये याचक भावना है कि मैं आपका शिष्य आपसे दीक्षा लिया हुआ मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं जो भी हूँ आपके चरणों में समर्पित होता हुआ आप उन 16 मंत्रों के माध्यम से मेरे षोडश कमल को विकसित करें। तो अपने नाभि तल पर आपके उस नाभि में उसका अंगूठे को विषय करते हुए आपको उसका विशेष रूप से क्रम करना है। नाभि में आपका अंगुष्ठ मुद्रा रहे
और उसके बाद उसके चारों तरफ उन चारों उंगलियों की स्थापना हो और ऊपर उन बाएं हाथ से चारों उंगलियों की स्थापना हो। बस इस प्रकार से आप बैठे और पद्मासन में बैठे। अगर आप पद्मासन लगाना आता हो तो पद्मासन में बैठे, पद्मासन नहीं आता हो तो वीरासन में बैठे, नहीं तो सुखासन में बैठे। अब आप इस अंगूठे को दाहिने हाथ के राइट हैंड के अंगूठे को नाभि में पुश करते हुए उन चारों उंगलियों को उसके नीचे प्रक्षेप होना चाहिए जहां मूलाधार लगता है, और ऊपर के सहस्त्रदर्शन को इन चारों अंगूठे ये हृदय, ये जो अंगूठा है ऊपर हृदय पर लगता हुआ उस नाभि से ऊपर इन चारों उंगलियों को रखेंगे। और मैं 16 मंत्रों को उच्चारण करूंगा जिसके माध्यम से 16 प्रदर्शित होता है। मैंने आपको मुद्रा समझा दी है, वापस आप समझ लीजिए कि अंगूठे को जीवन आपके दाहिने हाथ के अंगूठे को नाभि में प्रवेश देते हुए चारों उंगलियों को उसके नीचे रखेंगे एक एक उंगली की डिफरेंस से, जिससे कि मूलाधार से लगा करके और हृदय पक्ष पर बाएं हाथ के अंगूठे को स्पर्श करते हुए, और हृदय पक्ष कहलाता है जहां खड्डा होता है उसको हृदय पक्ष कहते हैं, पेट से ऊपर और नाभि से ऊपर उन चारों उंगलियों को स्थापन करेंगे। इस प्रकार से पूर्ण 9 द्वार स्थापयामी, 9 द्वार स्थापना हो जाएंगे। 16 स्तंभ दीक्षिता अब में आप मिलेंगे नहीं, मिलेंगे तो गलती आपकी होगी। मंत्र का उच्चारण नहीं कर रहा। समस्त वेदा वेदांगम पालती उमा ब्रह्म तत्व ज्ञान सा वशिष्ठ अत्रि साम ब्रह्म सूत्रेभ्यो परिकल्पयामि उमा मधुस गोत्रशम नाम सीमानिकाम निखिल स्वामी की उमा समस्त गुरुवे साक्षिणाम ताम मम शिष्यत्वं व्यस्त शिष्येण ताम विविध रूपेण विविध स्थाने विविध क्षेत्रे विविध रूपेण भाव चिंतयेत स अहंकार चित्त बुद्धि निर्मल अहंकारन्ति ताम थी मम ब्रह्म तत्व ज्ञान सोरस्कम दीक्षितायाम सब मंत्र उच्चरेत ताम मम समस्त गुरुभ्योम आवायामि समस्त गुरुभ्योम उपस्थिताम साक्षी रूपेण मम स्वाम गोपनीय मुद्रायां साम गोपनीय मंत्रेणां ताम मम शिष्यत्वं साम पुरुषं तथा स्वं नाभिस्तव साम षोडश कमल विकसितं ताम ब्रह्मं स्थापयामि ताम निभ्यम तम 10 दिखाम दे रसपाद विपादेभ्यो संस्केतनाभ्यो जागतेयामि परिकल्पयामि निष्कंप भावेन मम शिष्यं उपविश्य ताम साक्षी रूपेण मम इंद्र यम अरुण नाति पुरुषं यामति वा पुरुषं 10 विपादेभ्यो शाम काली आज पुरुषं तथास्मं 10 महाविद्यायां पुरुष्य गणेश गोत्रेभ्यो शाम पुरुष्य मम समस्त नाम पुरुषं तथास्मं दीर्घा विपास मम सच्चिदानंद रूपेण ताम शिक्षितोभ्यो जो मेरे गुरु से इस ब्रह्म सूत्र को सीखा है ताम परिकल्पयामि में ब्रह्म सूत्र ने यमा यमांति नारद नादांत साम वशिष्ठां तिक्तम अत्रो अत्ता विशिष्टा ताम अवश्य ताम शंकराचार्यता पुरुषाम अथास्मान् सुंदरनांति था सब परिकल्पयामि ताम मुद्रादि स गोत्रेभ्यो परिकल्पयामि ताम मोदुस गोत्रेभ्यो नाम समता मुखेश्वरनांति उन